क्या आप भी ऑटोमेटिकली फेसबुक लीड एड्स का रिकॉर्ड डिफरेंट गूगल शीट में ऐड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ऐड फेसबुक लीड्स टू डिफरेंट गूगल शीट्स बेस्ड ऑन लोकेशन। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे, आपको ट्रिगर में लेना है फेसबुक लीड एड्स, एक्शन में आपको लेना है गूगल शीट, और आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। तो पूरे ऑटोमेशन में क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर लीड जिस पर्टिकुलर गूगल शीट में आप ऐड करना चाहते हैं उसकी रो में जाके हो जाएगी ऐड। तो अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट बना सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में और क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और इधर सिलेक्ट फोल्डर में आपको पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है, किस पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपके वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को हमें कोई नाम देना है। तो लेट्स से मैं मेरी वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ ऐड फेसबुक लीड्स टू डिफरेंट गूगल शीट्स बेस्ड ऑन लोकेशन। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर में मैं पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेसबुक लीड्स वाले फोल्डर में मेरे वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। ओके, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेंगे। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक लीड एड्स और नीचे से आपको फेसबुक लीड एड्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट में आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू लीड इंस्टेंट और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स अकाउंट। एक और चीज़ दोस्तों, जब आप ये ऑटोमेशन बना रहे होंगे तो आपको पहले ही आपके ब्राउजर में जो फेसबुक का अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है और जो गूगल शीट का अकाउंट है उसको भी लॉगिन करके रखना है। और कुछ इस तरह आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करना है आपके यूज़ केस के हिसाब से, क्या डिटेल्स आप कैप्चर कर रहे हैं लीड से लीड जनरेशन फॉर्म में, तो वो डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलम पहले ही क्रिएट कर लेना है। ठीक है, और आप कितनी लोकेशन के बेसिस पे डेटा कैप्चर कर रहे हैं, इधर पर मैं मेरे यूज़ केस में 2 लोकेशन के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप डिफरेंट शीट्स में डेटा ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। अब इधर पर आप देख सकते हैं एक शीट है भोपाल वाली, दूसरी है इंदौर। ठीक है, तो मैं 2 लोकेशन ले रहा हूँ। अगर आप 3 या 4 या मल्टीपल लोकेशंस ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहले ही यहाँ पे शीट्स क्रिएट कर लेना है और उसमें जो डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, पैबली कनेक्ट में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं, या तो आपको ऐड न्यू कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो सिंपली आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स और आपका जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। अब नीचे आप 2 फील्ड्स देख सकते हैं, एक पेज, दूसरा लीड जनरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट कर लेना है, किस पर्टिकुलर पेज में आप काम करना चाहते हैं, और यहाँ से आपको लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेरा पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ओके सेंट जेम्स हायर एजुकेशन, ये मेरा पेज है जो मैंने क्रिएट करके रखा है इस यूज केस के हिसाब से। और लीड जनरेशन फॉर्म हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉपी जो मैंने हाल ही में क्रिएट करा है। यहाँ से आप डिफरेंट फॉर्म्स चूज कर सकते हैं जो भी आपने क्रिएट करके रखे होंगे लीड जनरेशन फॉर्म पर्टिकुलर पेज के लिए। ठीक है, ये पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पर्टिकुलर पेज में मैं काम करना चाहता हूँ जो कि है सेंट जेम्स हायर एजुकेशन। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप आपका लीड जनरेशन फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं या एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं पर्टिकुलर पेज के लिए तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है मोर टूल्स पे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेटा बिजनेस सूट पे, फिर आपको क्लिक करना है ऑल टूल्स पे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट फॉर्म्स का, इस पे आपको क्लिक करना है।
तो जो भी आपने फॉर्म क्रिएट करके रखे होंगे, जो भी लीड जनरेशन फॉर्म आपने क्रिएट करके रखे होंगे पर्टिकुलर पेज के लिए, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और इधर पर आप देख सकते हैं स्टेटस है एक्टिव इन 4 फॉर्म्स का, ठीक है। इधर से आप क्रिएट फॉर्म वाली बटन पे क्लिक करके न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर लेंगे, ओके। और पब्लिक में वापस आ जाएंगे। अब इधर पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो इधर पर अब शो होने लगा है वेटिंग फॉर वेबहोक रेस्पॉन्स, क्योंकि हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है, हमको एक टेस्ट लीड जनरेट करना है लीड जनरेशन फॉर्म में, जिसकी मदद से हमको पब्लिक कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी गिवन है, प्लीज नोट दैट आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड सेंड टेस्ट बटन यू विल नीड टू मेक अ सैम्पल सबमिशन ऑफ योर लीड जनरेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू फॉर्म बटन and filling out the form. Make sure that the lead generation form is live before making the sample submission. Okay, तो अगर आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे इस हाइपर लिंक पे, तो आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिल जाएगी जो कि है फेसबुक लीड एज टेस्टिंग टूल की। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे मेटा फॉर डेवलपर्स वाले पेज पे, और इधर से आप पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे और प्रीव्यू फॉर्म वाली बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये पेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है मेरे ब्राउजर में, मैं आपको बता देता हूँ मेटा फॉर डेवलपर्स। और ये मैंने मेरा पेज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉपी वाले फॉर्म में लीड जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इधर पर मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल्स में कैप्चर करना चाहता हूँ, जैसे कि सिटी, इन विच क्लास यू वांट टू टेक एडमिशन, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर। ओके, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रीव्यू फॉर्म वाली बटन पे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे फॉर्म खुल जाएगा। पब्लिक कनेक्ट में वापस चलते हैं। इधर पर आप देख सकते हैं अभी भी शो रहा है वेटिंग फॉर वेबहोक रेस्पॉन्स, क्योंकि हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है, ठीक है। तो हम इधर पर टेस्ट लीड जनरेट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे सिटी में सिलेक्ट करता हूँ अभी के लिए भोपाल। ओके, इन विच क्लास यू वांट टू टेक एडमिशन, लेट्स से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8th स्टैंडर्ड। और ईमेल एड्रेस में हम डमी ईमेल एड्रेस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल alex@pablitudes.com। यहाँ पे हम डमी डिटेल्स फिल कर रहे हैं। फुल नेम में हम फुल नेम दे देते हैं, लेट्स से एलेक्स हेल्स। और मोबाइल नंबर में हम यहाँ पे एक रैंडम मोबाइल नंबर दे देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, थैंक्स यू आर ऑल सेट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट कर लिया हमारे लीड जनरेशन फॉर्म में। पब्लिक कनेक्ट पे वापस आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। सिटी में भोपाल शो हो रहा है, इन विच क्लास यू वांट टू टेक एडमिशन 8th वहाँ पे फिल करा था वो शो हो रहा है, और कुछ अदर डिटेल जैसे कि ईमेल एड्रेस, फुल नेम, मोबाइल नंबर और क्रिएटेड डेट एंड टाइम भी हमको यहाँ पे रिसीव हो गया है। तो दोस्तों बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने टेस्ट लीड जनरेट करके फेसबुक लीड एड्स में जो लीड जनरेट हुई वो पर्टिकुलर लीड को हमने कैप्चर कर लिया पब्लिक कनेक्ट में, उसका डेटा हमने कैप्चर कर लिया पब्लिक कनेक्ट में। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड फेसबुक लीड्स टू डिफरेंट गूगल शीट्स बेस्ड ऑन लोकेशन। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमको कोई न्यू लीड जनरेट होके आए फेसबुक लीड एड से, तो पर्टिकुलर लोकेशन वाली शीट में हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल भोपाल अगर पर्टिकुलर पर्सन ने सिलेक्ट करा है तो उसको हम भोपाल वाली शीट में ऐड कर दें। अगर उसने उसकी लोकेशन इंदौर सेलेक्ट करा है तो हम इंदौर वाली शीट में वो डेटा रिकॉर्ड कर लें। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्शन स्टेप में आना है और यहाँ पे आपको चूज ऐप में चूज करना है राउटर, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही शीट में डेटा ऐड करना होता तो आप इधर डायरेक्टली गूगल शीट भी चूज करके वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा यूज़ केस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। हमारा यूज़ केस ये है कि हमको डिफरेंट गूगल शीट्स में डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे राउटर अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली राउटर की मदद से हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट 1 यहाँ पे शो हो रहा है, रूट 2 यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, एक रूट को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रूट नेम भोपाल। ओके, ये मैंने भोपाल डाल दिया, यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं हम। सिलेक्ट लेबल में हम यहाँ पे भोपाल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर टाइप हम इक्वल टू रखते हूँ, वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भोपाल। बेसिकली अब मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर कंडीशन ये अप्लाई कर रहा हूँ कि जब भी हमारा लोकेशन लेबल में भोपाल हो, जब भी हमारा वर्कफ्लो आगे रन हो। इधर पर हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। यहाँ से आप और कंडीशन से और कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। स्टेटस में वैल्यू में शो हो रहा है सक्सेस, मैसेज कंडीशन इज ट्रू। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर दी, जब भी लेबल भोपाल हो तो वो इक्वल टू वैल्यू भोपाल हो, ठीक है। अब हमको इधर पर ऐड एक्शन स्टेप करना है और इधर पर हम चूज़ करेंगे चूज़ ऐप में गूगल शीट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज़ कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ऐड न्यू रो, क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे।
तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो गूगल शीट का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं, या तो आपको ऐड न्यू कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर गूगल अकाउंट चूज कर लेना है जिसमें गूगल शीट का एक्सेस है। मैंने मल्टीपल टाइम्स मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ और क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको कुछ वेरियस फील्ड्स नजर आ रही हैं, सिलेक्ट स्प्रेडशीट, सिलेक्ट शीट। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी स्प्रेडशीट आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फील्ड्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है फेसबुक लीड्स डेटा। ओके, ये मैंने पर्टिकुलर स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी हाल ही में, फेसबुक लीड्स डेटा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सिलेक्ट शीट में मेरे पास दो शीट है। सबसे पहले यहाँ पे मैं भोपाल वाली शीट में डेटा ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे भोपाल सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्लास और सिटी, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे कैसे डालना है, ये डिटेल्स आपको प्रीवियस स्टेप से मैप करना है। ये जो आपको रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है प्रीवियस स्टेप में, उधर से आपको यहाँ पे डेटा मैप करना है। तो मैपिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप में हमको ये रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है, इधर से हमको डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस भी है, वो भी हम समझेंगे, पहले हम हमारा डेटा मैप करते हैं। तो फुल नेम में हम फुल नेम मैप कर देते हैं एलेक्स हेल्स। ओके, ईमेल एड्रेस में हम ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं alex@publicnews.com। मोबाइल नंबर में हम रैंडम मोबाइल नंबर मैप कर देते हैं जो कि ये है। क्लास में हम क्लास मैप कर देते हैं ए स्टैंडर्ड। ओके, और सिटी में हम लोकेशन मैप कर देते हैं भोपाल। ओके, तो आपको पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैपिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैप कर देंगे उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ, एक बार जब आप आपका डेटा यहाँ पे मैप कर देंगे तो जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, बेसिकली जो भी रेस्पॉन्स हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा और ये रेस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैपिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो इधर पर आप देख सकते हैं हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इसका मतलब ये है हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आइए चेक करते हैं गूगल शीट में और ये देखते हैं कि भोपाल वाली शीट में डेटा ऐड हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर कंडीशन अप्लाई करी। तो मैं आपको ले चलता हूँ और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम में शो हो रहा है एलेक्स हेल्स, ईमेल में शो हो रहा है alex@publicnews.com, मोबाइल नंबर, क्लास, सिटी। अब इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना, हमने वहाँ पे फिल्टर कंडीशन लगाई भोपाल वाली शीट के लिए, तो भोपाल वाली शीट में डेटा ऐड हो गया है, इंदौर वाली शीट में डेटा ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पैबली कंटेंट में वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज, और उसके बाद आपको एक और राउटर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। लेकिन इधर पर आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट, और ये जो हमने पहली राउटर स्टेप करी है इसको हम यहाँ से कर सकते हैं क्लोन। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लोन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसको पहले रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे रीनेम कर देते हैं हम इंदौर। ठीक है, क्योंकि हम इंदौर वाली शीट के लिए भी एक राउटर स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अपडेट कर देंगे। अब होता है क्या है, क्लोन जब आप करते हैं तो इस पर अगर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सेंड फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे, तो जो चीज़ें हमने प्रीवियस राउटर स्टेप में करी है वो हमको ऐसी की ऐसी यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, तो इधर पर आपको अब क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर बाय पैबली में यहाँ पे सिलेक्ट लेबल भोपाल रहने देंगे। ओके, और वैल्यू में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंदौर। ठीक है, ये मैंने इंदौर डाला। अभी क्या होगा दोस्तों, हम अगर क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे तो हमारी कंडीशन यहाँ पे एरर आएगी। वो इसलिए पहले मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं स्टेटस से एरर। ठीक है, मैसेज में क्या हो रहा है, कंडीशन इज फॉल्स। वो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सिलेक्ट लेबल भोपाल है और वैल्यू इंदौर है। ठीक है, तो अभी इधर पर कंडीशन एरर है, कोई बात नहीं, अभी हम इस पे वापस आएंगे, नीचे आ जाते हैं एक्शन स्टेप में। हम क्या करते हैं, एक्शन स्टेप में हम ये चीज़ें रहने देते हैं, बस सिलेक्ट शीट में को चेंज कर देंगे इंदौर। ठीक है, इतना हम कर देंगे, इधर मैंने इंदौर कर दिया और ये चीज़ें मैं ऐसी की ऐसी मैप रहने दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेव वाली बटन पे, इधर मैंने सेव कर दिया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से लीड जनरेट करेंगे। बेसिकली एक न्यू रेस्पॉन्स हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे रीकैप्चर वेबबुक रेस्पॉन्स से, और उसके बाद हम उस लीड जनरेशन फॉर्म में लोकेशन चूज करेंगे इंदौर। ओके, तो मैं यहाँ पे रीकैप्चर वेबबुक रेस्पॉन्स पे क्लिक कर देता हूँ और हम फिर से एक टेस्ट सबमिशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस लीड जनरेशन फॉर्म पे, और पहले तो मैं पुरानी लीड को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, वो प्रीव्यू फॉर्म पे फिर से क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे स्क्रीन में फिर से खुल गया है। अब इधर पर सिटी में मैं चूज़ करता हूँ इंदौर। ओके, और यहाँ पे लेट्स से 7th स्टैंडर्ड के लिए कोई अप्लाई कर रहा है,
ईमेल में हम रैंडम ईमेल एड्रेस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल john123@pablitudes.com। ओके, फुल नेम में हम दे देते हैं लेट्स से जॉन मिल्टन। यहाँ पे हम डमी डिटेल्स फिल कर रहे हैं। मोबाइल नंबर में हम रैंडम मोबाइल नंबर दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। ओके, थैंक्स, यू आर ऑल सेट। अब हमको क्या होगा, हमने ये जो लीड जनरेट करी है इस फॉर्म में, अभी इसका रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको यहाँ पे एक रेस्पॉन्स मिल गया है। सिटी में अब शो हो रहा है इंदौर, ठीक है, क्लास 7 शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड डेट एंड टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ केस अज्यूम करा कि अगर किसी पर्सन ने इंदौर सेलेक्ट करा लोकेशन, तो वो इंदौर वाली शीट में डेटा ऐड होना चाहिए। बेसिकली यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। तो हम पैबली कनेक्ट में वापस आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये जो हमने राउटर लगाया इस पे वापस आ जाते हैं और इधर पर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सिलेक्ट लेवल इंदौर आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं अब हमारी कंडीशन हो गई है ट्रू, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन स्टेप में क्या करेंगे, उसके बाद एक्शन स्टेप में भी आप देख सकते हैं हमने मैपिंग का इस्तेमाल करा था, सिलेक्ट शीट हमने इंदौर कर दी थी और हमारी फील्ड्स में यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा आ गया क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप वर्कफ्लो रन करेंगे और मैपिंग का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेस्पॉन्स चेंज ही मिलेगा आपको, इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इधर पर हमारी ये चीज़ भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। अपडेटेड रेंज यहाँ पे शो हो रहा है, अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम्स। तो बेसिकली अब हमारा ऑटोमेशन इस तरह वर्क करेगा कि अब हमारा लोकेशन हमने इंदौर सेलेक्ट करी है तो ये जो डेटा है इंदौर वाली शीट में जाके ऐड होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे। और जी हाँ दोस्तों, इंदौर वाली शीट में आप देख सकते हैं फुल नेम में जॉन मिल्टन शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, मोबाइल नंबर, क्लास, सिटी। और भोपाल वाली जो शीट है उसमें कोई डेटा ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन इंदौर की अप्लाई कर दी। तो कुछ इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन आप बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ऑटोमेशन कैसे रन करेगा, जब भी कोई बच्चा सिलेक्ट करेगा भोपाल लोकेशन तो उसका डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा भोपाल वाली शीट में। अगर कोई पर्सन चूज़ करता है इंदौर तो उसका डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा इंदौर वाली शीट में। तो इधर पर मैंने आपको समझाने के लिए 2 लोकेशन लिए, आप मल्टीपल लोकेशन ले सकते हैं और आपको सेम प्रोसीजर उधर पर यही करना है, आपको राउटर अप्लाई करना है और उसकी मदद से जैसे ही कोई पर्सन कोई सी भी लोकेशन चूज़ करेगा पर्टिकुलर फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर लोकेशन की शीट में जाके डेटा ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, इसका मतलब ये है इंस्टेंटली ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करेगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो तुरंत हमारी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की रो में जाके डेटा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया फेसबुक लीड एड्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू लीड इंस्टेंट, एक्शन में हमने लिया राउटर बाय पैबली जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इसकी मदद से हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी इस ऑटोमेशन में। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रोसेस पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।